हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डिफरेंशिएशन अवकलन पर आधारित कुछ उदाहरण समझाए थे। अभी कुछ डिफरेंशिएशन पर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर आधारित कुछ और फॉर्मूले और साथ ही कुछ और एग्जाम्पलों के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो हम बात करते हैं पहले डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्मूलों पर। क्या? दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, यानी दो फंक्शन का जब हम मल्टीप्लाई हो, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और तब हमें उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना हो, अवकल गुणांक ज्ञात करना हो, तो हम कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे अपने दो फंक्शंस का जो कि मल्टीप्लाई में हैं। तो उस पर आधारित हमारा फॉर्मूला है, यानी कहने का मतलब dx ऑफ फंक्शन ऑफ f1x इंटू फंक्शन f2x। यानी आपके पास दो फंक्शन हैं, पहले फंक्शन को हमने नाम दिया f1x और दूसरे फंक्शन को हमने नाम दिया f2x। जब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तब हम इसका डिफरेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हों और दोनों में ही x वेरिएबल के रूप में वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले को बाहर रखेंगे और सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे। यानी फर्स्ट बाहर, यानी f1x बाहर मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, फंक्शन ऑफ 2 का, f2x का। f1x फंक्शन जो है उसको बाहर रखा और इनटू में उसके डिफरेंशियल करते हुए लिखेंगे हम सेकंड फंक्शन को, प्लस लगाएंगे, अभी सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे और फिर हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी कहने का मतलब एक फंक्शन को बाहर रखा, दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे को बाहर रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी जो हमारे दो फंक्शन हैं उन दोनों फंक्शंस का एक एक कर हम डिफरेंशिएशन करेंगे वन बाय वन। एक को करेंगे तो दूसरे को बाहर रखेंगे, दूसरे का करेंगे पहले को बाहर रखेंगे और बीच में हम प्लस से उन्हें कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम दो फलन जब मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो, गुणन में हो, तो उनका हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तब कैसे हम डिफरेंशियल करेंगे, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। ddx किसका, अगर आपके पास तीन फंक्शन हैं, एक f1x, सेकंड f2x और थर्ड f3x, अगर आपके पास तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उन फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था कि एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, जिसको बाहर रखा था उसको जिसको बाहर रखा था उसका डिफरेंशियल करेंगे और जिसका डिफरेंशियल किया था उसको बाहर रखेंगे। यानी एक एक कर दोनों का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। जब डिफरेंशियल एक का करेंगे तो दूसरा बाहर रहेगा। यहां जब तीन लोग मल्टीप्लाई में हो, एक का नाम f1x, दूसरे का f2x और तीसरे का f3x, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो हम कैसे करेंगे। अभी जैसे हमने दो वाले का किया था, सेम प्रोसेस, एक का करेंगे और दो फंक्शंस को बाहर रखेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, दो फंक्शंस को बाहर रखेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, दो फंक्शंस को बाहर रखेंगे और बीच में प्लस से उन्हें कनेक्ट कर देंगे। यानी पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन को बाहर रखा और डिफरेंशियल कर दिया हमने थर्ड फंक्शन का, फिर फर्स्ट को और थर्ड को बाहर रखा और किसका रख कर दिया हमने, सेकंड का। उससे आगे जाएं तो फिर हम करेंगे फर्स्ट का, किस किस को बाहर रखें, सेकंड को और थर्ड को, यानी जिनका हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उनको बाहर रखेंगे और जिसका नहीं किया उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी एक एक करते हुए हम डिफरेंशिएशन करेंगे।
एक का करेंगे 2 बाहर रखे हैं, दूसरे का करेंगे 2 बाहर रखे हैं, तीसरे का करेंगे 2 बाहर रखे हैं और बीच में उन्हें प्लस से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जैसे हमने 2 के लिए बात करी है, सेम प्रोसेस हम 3 फंक्शंस के लिए कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो उसका भी हम इसी तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बाहर रखे जाएंगे, फिर दूसरे का करेंगे तो अदर 3 रखे जाएंगे, जब थर्ड का करेंगे तो और कोई 3 रखे जाएंगे और जब चौथे का करेंगे तो 3 रखे जाएंगे। तो इस तरह से हम एक साथ हम लगातार डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। जब एक का करेंगे तो दूसरा बाहर रखा रहेगा या बाकी के 2 बाहर रखे रहेंगे या बाकी के 3 बाहर रखे रहेंगे। इस तरह से हमने अपना डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ज्ञात कर सकते हैं। किसका? जब हमारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे, मैं उसकी बात करता हूं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया कि हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है e की पावर x इंटू साइन एक्स का। किसका फाइंड करना है? e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब आप ध्यानपूर्वक देखें, यहां 2 फंक्शन है, एक e की पावर x है और सेकंड साइन x है। सबसे पहला काम, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करने से पहले अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो कोशिश करिए क्या वो दोनों फंक्शन मिलकर एक फंक्शन बन सकते हैं। तो यहां हम बात करें e की पावर x और साइन x। अगर आप कितना भी कोशिश करें, इन दोनों फंक्शनों को मिलाकर हम एक फंक्शन नहीं बना सकते। जब इन 2 फंक्शंस को मिलाकर हम एक फंक्शन नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में ये दोनों फंक्शंस आपस में नहीं मिल सकते। तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग ही रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। और जब सेपरेट रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम इनका डिफरेंशिएशन सेपरेटली करेंगे। यानी आज का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, 2 फंक्शंस के जब मल्टीप्लाई में हो तब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे, उस फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हुए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। कैसे? फर्स्ट बाहर यानी e की पावर x बाहर और किसका डिफरेंशियल? साइन x का। फिर साइन x को बाहर रखेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? e की पावर x का। इसके बाद आपको जो मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के, उन फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए इनका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। यानी आपको याद होगा साइन x का डिफरेंशियल आपको पीछे पढ़ाया है, cos x होता है, साथ ही e की पावर x है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है। तो फाइनली आप चाहें e की पावर x कॉमन, आपके पास रह जाता है ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस साइन x। तो इस तरह से हम किसी भी जो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हों और दोनों 2 से 1 ना बन सकें, दोनों डिफरेंट ही रहें, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में ही रहें, तब हम कैसे उनका डिफरेंशियल करेंगे, हमने उस उदाहरण के माध्यम से समझा। कि पहले को बाहर रखा यानी e की पावर x को बाहर रखा, सेकंड यानी साइन x का डिफरेंशियल किया, फिर साइन x को बाहर रखा और फिर e की पावर x का डिफरेंशियल किया। इस तरीके से हमने अपने जो डिफरेंशियल के पुराने फॉर्मूले थे उनका भी यूज किया, साथ ही आज का जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला था हमने उसका भी यूज करते हुए किया है। अभी एक और उदाहरण के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे x की पावर n इंटू में है log x, x की पावर n इंटू में है log x और बेस में e। तो ये 2 फंक्शन भी मल्टीप्लाई में है। क्या ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उन 2 फंक्शन से एक फंक्शन बन सकता है? तो यहां हम ध्यानपूर्वक देखें तो x की पावर n पॉलिनोमियल है और log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इट मींस ये दोनों मिलकर एक फंक्शन के रूप में नहीं आ सकते। जब ये दोनों मिलकर एक फंक्शन नहीं बन सकते तो यहां हम प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे। कौन से रूल की? प्रोडक्ट रूल। अपना जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने का है। क्या? फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे यानी x की पावर n बाहर और डिफरेंशियल फाइंड किया जाएगा log x का। फिर प्लस लगाते हुए log x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशियल करेंगे x की पावर n का। अभी हम फॉर्मूले जो आपको पीछे पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, उनके माध्यम से हम यहाँ फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। याद करिए, log x का डिफरेंशिएशन आपको बताया था जब बेस e हो, क्या बताया था? 1/x। प्लस लगाते हुए log x बेस e इंटू में x की पावर n का डिफरेंशिएशन। x की पावर n का याद करिए डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, पावर आगे आ जाएगी यानी n आगे और साथ में x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी n-1 और
इस तरह से अपना डिफरेंशियल हो जाता है। थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये x की पावर n डिवाइडेड बाई x से x की पावर n को कैंसिल करें तो आपके पास आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू में है log x बेस e। और चाहे आप यहां से x की पावर n माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं और आपके पास जो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस n log x बेस e। इस तरह से हमने अपने इस सवाल को किया जो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, तो हमने अपने मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। अभी मैं तीन फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तब वहां कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन हमने चुना डी डी एक्स, हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू में हमने लिखा 10x। यहां तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक ई की पावर x है और एक 10x है। क्या इन तीन फंक्शन से हम दो फंक्शन या एक फंक्शन बना सकते हैं, पहले उसको देखेंगे हम। तो यहां बात करें एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। ई की पावर x की बात करें तो यह कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय फलन है। तो इन दोनों से हम एक नहीं बना सकते। तीसरा जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उससे भी हम इसके साथ कहीं भी आपस में जो पहले दो फंक्शन थे उनसे हम एक फंक्शन या दो फंक्शन नहीं बना सकते। इट मींस ये तीनों फंक्शन डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो हम इसमें तीनों के जो मल्टीप्लाई वाला रूल आपको समझाया है डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने का, हम उसको यहां अप्लाई करेंगे। तो क्या बताया था, दो को बाहर रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को बाहर रखा और हम डिफरेंशियल करेंगे 10x का। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पहले 10x का ही करना है, आपकी चॉइस है। आप चाहे पहले एक्स स्क्वायर का कर दें, आप चाहे पहले ई की पावर x का कर दें, पर जिसका भी हम पहले करेंगे बाकी के दो लोग जो बचे होंगे उनको बाहर रखा जाएगा। सेम प्रोसेस दो बाल के दो जो लोग मल्टीप्लाई में थे उसमें भी यही कर सकते थे हम, किसी एक को बाहर और किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन, कोई भी उसमें पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में बीच में क्या आता है, प्लस आता है। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें पहले उसका करना है और बाकी के लोगों को आगे रखना है। आपके पास ऑप्शन है, आप जिसका चाहें पहले कर सकते हैं और जिसका चाहें बाद में करके दिखा सकते हैं। तो हमने पहले दो को बाहर रखा, तीसरे का डिफरेंशियल किया, फिर कोई दो बाहर रखते हैं, पहला और तीसरे को बाहर रखा और डिफरेंशियल कर देंगे हम ई की पावर x यानी सेकंड वाले का। फिर कौन रह गया जिसका डिफरेंशियल रह गया है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रह गया है, तो अब ई की पावर x और 10x का डिफरेंशियल करेंगे, 10x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहां हमारे तीन फंक्शन थे, एक का नाम एक्स स्क्वायर, एक का नाम ई की पावर x और तीसरा था 10x। तो हमने पहले दो एक्स स्क्वायर और ई की पावर x इनको रखा बाहर और 10x का हमने डिफरेंशिएशन किया। फिर हमने एक्स स्क्वायर और 10x को बाहर रखा और ई की पावर x का डिफरेंशिएशन किया। फिर उसके बाद हमने किसको बाहर रखा, ई की पावर x और 10x को बाहर रखा और हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। इस तरह से जो हमारे तीन फंक्शन थे उनका एक एक करते हुए डिफरेंशिएशन करा है। अभी डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं हम उनको अप्लाई करते हैं। आपको बताया है 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x। आगे जाएं, ई की पावर x का कितना होता है, ई की पावर x, साथ ही प्लस में ई की पावर x 10x और इस एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2x। डायरेक्टली आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं, 10x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x सेक स्क्वायर x होता है, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आपको पीछे पढ़ाया है, ई की पावर x होता है। और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे कि जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी x से यानी इनटू में आ जाएगी और साथ ही x की जो पावर है वो कम हो जाएगी 1, यानी दो में से एक कम करेंगे तो कितनी रह जाएगी 1। इस तरह से हमने तीनों का 1 बाई 1 डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम इसमें से कैलकुलेशन की बात है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेकर हम लिख के दिखा सकते हैं। जैसे यहां बात करें, इन तीनों में x कॉमन लिया जा सकता है और साथ ही कुछ और आ रहा है, ई की पावर x, यानी एक हमने x और एक ई की पावर x को क्या ले लिया, कॉमन,
कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा हम उसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बचता है, साथ ही सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस करते हुए एक्स स्क्वायर में से एक एक्स रह जाएगा, साथ ही 10x रह जाएगा, प्लस e की पावर x बाहर साथ में 2 10x रह जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपने दिए गए जो फंक्शन हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही उन फॉर्मूलों पर आधारित अपने क्वेश्चंस को हमने कैसे करेंगे, हमने उसकी चर्चा करी है। अभी जो अपना अगला टॉपिक आता है, अभी मैंने बात करी थी दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में हो तब डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं अपने अगले टॉपिक पर चलता हूं और उस टॉपिक का नाम है, अगले फॉर्मूले का जो नाम है कि जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, जब दो फंक्शन भाग में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, तब हम उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जब दो फलन आपके भागफल में हो, डिवाइड में हो, तो उनका हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले फॉर्मूले को समझते हैं, फिर इस फॉर्मूले को हम कैसे उस फॉर्मूले की हेल्प से अपने क्वेश्चंस निकालेंगे, हम उनकी बात करेंगे। तो हमें डिफरेंशियल करना है, हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, जब दो फलन भाग में हो, भागफल में हो, तो हम उन फंक्शंस का कैसे डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो आप जानते हैं जब दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो ऊपर वाले फंक्शन को हम अंश बोल सकते हैं यानी न्यूमरेटर बोल सकते हैं, और जो फंक्शन भाग में है यानी हर में है, हर बोल सकते हैं, या फिर उसे डिनोमिनेटर बोल सकते हैं, यानी अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जब फॉर्म में हो तो कैसे करने वाले हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर में है यानी जो हर है उसको बाहर रखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको कहां रखेंगे, बाहर, और हम डिफरेंशियल करेंगे न्यूमरेटर का, हर बाहर और अंश का डिफरेंशियल, माइनस लगाएंगे, अब की बार अंश को बाहर रखेंगे और किसका डिफरेंशियल करेंगे, हर का। यानी पहले जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, अब की बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक एक कर कर दोनों का करेंगे। पर इसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना है, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमरेटर का, और फिर माइनस लगाते हुए फिर डिनोमिनेटर का। जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, और जब डिनोमिनेटर का करेंगे तो न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, और बीच में किससे कनेक्ट करेंगे दोनों को, माइनस से। यानी पहले हम अंश का डिफरेंशियल करेंगे, हर को बाहर रखेंगे, माइनस लगाएंगे, अंश को बाहर रखेंगे और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक एक कर कर हम दोनों का करेंगे। पर यहां हमें विशेष बात याद रखनी है, जब मल्टीप्लाई में होते थे वहां ये वाली बात पर हम फोकस नहीं करते थे, मैंने बताया था। यहां हमें विशेष याद रखना है कि पहले हमें अंश यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, उस स्थिति में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो बाहर रहेगा, और फिर माइनस लगाते हुए न्यूमरेटर यानी अंश बाहर रखा जाएगा और डिनोमिनेटर यानी हर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और अपॉन में डिवाइडेड बाय आपका जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, यानी हर का स्क्वायर यानी हर का वर्ग यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हुए लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम अपने जो दो फंक्शन डिवाइड में हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, अंश बटे हर की फॉर्म में है, उस स्थिति में अपने क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे कि हर बाहर, अंश का डिफरेंशिएशन, माइनस लगाएंगे, अंश बाहर और हर का डिफरेंशिएशन, और पूरे को डिवाइड किया जाएगा किससे, हर के स्क्वायर से। यानी अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाते हुए अब की बार न्यूमरेटर को बाहर मल्टीप्लाई में
और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और पूरे को हम डिवाइड करते हुए लिखेंगे किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। तो इस तरह से ये अपना फॉर्मूला है किसका, जब दो फंक्शन डिवाइड में हो और डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना हो। अभी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन चुना एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, हमें किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का। तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का जब हमको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करें हम। सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि क्या यह दो फंक्शन जो डिवाइड में हैं, दो फंक्शन मिलकर क्या एक फंक्शन बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें ये दो फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ऊपर जो फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर वो एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि यानी अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बीजगणितीय फलन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो नीचे फंक्शन लिखा है साइन एक्स वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों के जो गुण हैं वो अलग अलग हैं, यानी इन दोनों को मिक्स करके हम एक फंक्शन नहीं बना सकते हैं। तो अभी ये दोनों जब डिवाइड में हैं तो ऊपर अपना अंश हो गया यानी कितना एक्स स्क्वायर, और नीचे अपना हर हो गया यानी साइन एक्स, यानी न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर साइन एक्स है। तो कैसे लगाने वाले हम फॉर्मूला कि हम साइन एक्स को बाहर रखेंगे इनटू में और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का, यानी डिनोमिनेटर बाहर हर बाहर, और इनटू में डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा किसका, न्यूमरेटर का यानी अंश का। फिर न्यूमरेटर यानी अंश बाहर यानी एक्स स्क्वायर, और इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करा जाएगा, हर का यानी डिनोमिनेटर का यानी साइन एक्स का, और अपॉन में हम इसका स्क्वायर करते हुए किसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी हर का लिख देंगे। तो यही अपना फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, हर बाहर अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश बाहर और हर का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाय हर के स्क्वायर से, यानी डिनोमिनेटर इनटू में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, और इज होल डिवाइडेड बाय किससे है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डिवाइड वाला फॉर्मूला तो लगा दिया, पर अभी डिफरेंशिएशन अपना नहीं निकला। कैसे, अभी बाकी का काम आपको जो पीछे फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं उस फॉर्मूले से होगा। कैसे, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2x होगा, साथ ही माइनस एक्स स्क्वायर है, और साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो कितना होगा, कॉस एक्स होगा, और अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। और आप चाहें कुछ कॉमन लेके लिखें या डिवाइड करके लिखें, जैसे भी आप चाहें, नहीं तो कॉमन लेके लिख लेते हैं। एक्स कॉमन आ रहा है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाहर, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 2 साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। तो इस तरह से हमने अपना जो क्वेश्चन था उसको हमने डिवाइड रूल से फॉर्मूला को सॉल्व करके दिखाया है। अभी अगर आप चाहते इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई वाले रूल से भी कर सकते थे। आप कहेंगे मल्टीप्लाई में तो नहीं है, ये डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई कैसे लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है, तो क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूले जो आइडेंटिटी पढ़ाई है उनका हम यूज कर ले। कैसे, हम 1 अपॉन साइन एक्स को कोसेक एक्स लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स। तो 1 अपॉन साइन एक्स को जब हम कोसेक एक्स लिख देंगे तो आपके पास नए दो जो फंक्शन होंगे, पहले फंक्शन का नाम एक्स स्क्वायर होगा और इनटू में उसके कोसेक एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स बन जाएगा। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो अभी मैंने अपना जो पिछला फॉर्मूला बताया है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम किस तरीके से ज्ञात करते थे, हम उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए अपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। हाँ, रही बात इसके आंसर की, तो आंसर हो सकता है इससे थोड़ा सा जो हमारा आंसर फिलहाल आया है उससे डिफर हो। क्यों, क्योंकि ये टेक्नोमेट्रिक यहां लग रहा है, तो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हो सकता है यूज करेंगे तो अपना आंसर और वो आंसर जो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, दोनों का आंसर मिल सकता है। अभी हम और चाहें क्वेश्चन को भी और सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कैसे, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स से ब्रैकेट में अलग अलग डिवाइड करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हुए अपना उत्तर कुछ और नए रूप में आ सकता है, अपना आंसर कुछ नई फॉर्म में आ सकता है। तो इस तरह से
इससे भी ज्यादा आंसर हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि हमने इसमें डिवाइड रूल लगाया, और अगर हम चाहते इस क्वेश्चन को हम किसके माध्यम से भी कर सकते थे, हम इसको मल्टीप्लाई वाले रूल से भी कर सकते थे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें अगर हम बात करें कि ई की पावर एक्स क्या है, एक फंक्शन, और एक्स स्क्वायर क्या है, सेकंड फंक्शन, दोनों डिवाइड में हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, डिवाइड रूल लगाएं। अगर आप चाहें इसको भी मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर सकते हैं। कैसे, इस x की पावर 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, x की पावर 2 को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर से अगर मैं इसे न्यूमरेटर बनाऊंगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, -2, और जब x की पावर -2 हो जाएगा तो e की पावर x के इनटू में आएगा, तो e की पावर x इंटू एक्स की पावर -2 हो जाएगा। तो इसमें हम इसका जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें तो मल्टीप्लाई वाला रूल भी फॉलो किया जा सकता है। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जब डिवाइड में हो तब कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उस तरीके से कैसे सवाल करेंगे हम उस पर चर्चा करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, डिनोमिनेटर और इनटू में उसके था डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, यानी हर गुणा में अंश का अवकलन विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस करेंगे अंश बाहर यानी अंश, और गुणा में हर का डिफरेंशिएशन, यानी कहने का मतलब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और डिवाइडेड बाय बात करूं तो डिवाइडेड बाय कितना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी हर का स्क्वायर। ठीक, अभी हम फॉर्मूला जानते हैं, आराम से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो पढ़ाए हैं उन फॉर्मूलों को हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। LHS लिखा, किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना था, e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो हमने LHS लिखा। अब RHS में जाएं तो एक्स स्क्वायर है, इनटू में क्या है कि e की पावर x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम जानते हैं e की पावर x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, e की पावर x होता है। आगे जाएं, माइनस का e की पावर x है, और साथ ही हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर का, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है। कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है। अगर हम डिवाइड में जाएं तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 4। अगला काम कुछ कॉमन आ रहा है, अब कैलकुलेशन है तो कॉमन लेकर कैलकुलेट करते हुए हम लिखकर दिखा सकते हैं अपने आंसर। इसमें बात करें x कॉमन, e की पावर x कॉमन, x इंटू ई की पावर x कॉमन आ रहा है, रह क्या जाएगा ब्रैकेट में x -2 और डिवाइडेड बाय x की पावर 4। और अगर हम काट पीट करें तो न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, एक पावर कैंसिल आउट होगी तो आपके पास बचेगा e की पावर x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब और इन 2 में x -2। तो इस तरह से अपना ये आंसर आ जाता है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे जब हमारे दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उन डिवाइड में जब भाग में हो तो उनको हम कैसे अपने फॉर्मूलों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने आज अपनी इस वीडियो में दो फंक्शन या तीन फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते थे और उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं तो उस फॉर्मूले की चर्चा करी, और उस फॉर्मूलों पर आधारित अपने क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उनकी बात करी। साथ ही जब दो फंक्शन डिवाइड में हो उनका उसका फॉर्मूला क्या है, और साथ ही उन दोनों के जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्वेश्चनों को भी अपने को सॉल्व किया है। तो अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।